विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हीमोफीलिया बीमारी के प्रति जागरूकता लाना है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चों में आ सकता है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हीमोफीलिया और अन्य रक्त विकारों के विषय में जागरूकता बढ़ाना। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है, यानी ये रोग माता पिता से बच्चों में आ सकता है। आमतौर पर हीमोफीलिया रोग लड़कों को प्रभावित करता है। लड़कियां हीमोफीलिया कैरियर होती हैं। इस बीमारी से ग्रस्त होने पर व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता। ये रोगी के रक्त में प्रोटीन की कमी से होता है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ये प्रोटीन फैक्टर रक्त में थक्का जमा कर उसका बहना रोक देता है। हीमोफीलिया रोग होने पर शरीर में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसी कारण से चोट लगने पर रक्त जम नहीं पाता और असामान्य रूप से बहता रहता है। ये बेसिकली खून अंदरूनी और बाहरी दोनों तरीके के खून बह सकते हैं और कभी कभी दिमाग के अंदर भी खून बह जाता है, जिससे कि बेहोशी, दौरे आना और जान का खतरा होता है। तो हीमोफीलिया बेसिकली एक तरीके की खून बहने की बीमारी है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। और हीमोफीलिया दो तरीके की होती है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी हो जाती है और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। बच्चे खेलते हैं, आपको पता है, ग्रोइंग एज में दौड़ते भागते हैं और थोड़ा सा गिरते भी हैं। तो जैसे ही कहीं पे थोड़ा सा ट्रिवियल इंजरी हुई, उनको खून बह गया। मेजॉरिटी में जो हमारे हाथ पैर होते हैं उनके जोड़ों में खून बहता है और जो सबसे ज़्यादा कॉमन जोड़ है वो नी जॉइंट है। वहाँ पे हमें सूजन और चलने की परेशानी हो जाती है बच्चों को। सामान्य प्रक्रिया में बच्चे को जीन्स का एक भाग माँ से और एक पिता से मिलता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन पुरुषों में अलग अलग प्रकार के एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। क्रोमोसोम में ही हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स होते हैं। यदि एक्स क्रोमोसोम माँ से और वाई क्रोमोसोम पिता से आता है, महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। बेटे में एक्स क्रोमोसोम माँ से मिलता है और यदि एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया से ग्रसित हो तो बेटे को हीमोफीलिया रोग हो जाता है। बेटी में एक एक्स क्रोमोसोम माँ से और एक पिता से मिलता है। यदि वो हीमोफीलिया से ग्रस्त हो लेकिन पिता से आने वाला एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया से ग्रस्त न हो तो बेटी को ये बीमारी नहीं होती। हीमोफीलिया होने पर व्यक्ति में कुछ प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द या सूजन, कटने या चोट लगने या सर्जरी होने पर अत्यधिक रक्तस्राव होना, दंत चिकित्सा के बाद अस्पष्टीकृत और अत्यधिक रक्तस्राव, कई बड़े और गहरे घाव, टीकाकरण के बाद असामान्य रक्तस्राव, मूत्र या मल में रक्त आना, बिना किसी ज्ञात कारण के नाक से खून बहना, शिशुओं में अस्पष्टीकृत चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। हमारे पास हीमोफीलिया को बचाने के लिए और उपचार के लिए फैक्टर्स आते हैं, जिसको हम फैक्टर इंजेक्शन के थ्रू देते हैं और हीमोफीलिया को बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि खून बार बार ना बहे। हम प्रोफिलैक्सिस भी देते हैं, जिनकी बीमारी की जानकारी हो गई होती है, जिनको हम कहते हैं कि डायग्नोसिस कंप्लीट है, उनको हम पहले प्रोफिलैक्सिस भी अब आजकल दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जेनेटिक्स ने बहुत एडवांसमेंट हुई है साइंस में, तो आजकल हमारे पास जीन थेरेपी भी आ गए हैं। कई बार जन्म से ही इस बीमारी का पता चल जाता है, लेकिन गंभीर स्तर के हीमोफीलिया में खतरा अधिक होता है। कहीं जोर से झटका लगने पर भी आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो सकता है। अगर बीमारी हल्के स्तर की है तो इसका पता आसानी से नहीं चल पाता। आमतौर पर जब बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं और खून बहना बंद नहीं होता, तब रोग का पता चलता है। सही इलाज और देखभाल से
हीमोफीलिया से प्रभावित व्यक्ति को स्वस्थ और सामान्य जीवन प्राप्त हो सकता है। पहली बात तो सही टाइम पे उनको डायग्नोज करना चाहिए। रोग की पहचान सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है कि अगर रोग की पहचान हो गई है तो उसका उपचार हर जगह सरकार ने सेंटर्स बना रखे हैं, हीमोफीलिया के सेंटर्स हैं जहां पे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जो फैक्टर की कमी है वो बार बार जरूरत के हिसाब से एक प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से उनको मिलता है, जिससे कि बार बार उनको खून ना बहे, अंदरूनी और बाहरी दोनों खून बहने से बचाव हो और उनकी लाइफ नॉर्मल हो सके। हमारे पास तकनीक है जिससे कि बच्चा पेट में आए हम हीमोफीलिया की जांच करके पक्का कर सकते हैं कि ये बच्चा हीमोफीलिया का होगा या नहीं होगा। उससे हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी के तौर पे यूज करते हैं और हम हीमोफीलिया बीमारी होने से बचा सकते हैं। दूसरा है कि जन्म के बाद जिस बच्चे को ये बीमारी हो जाती है उसमें हम रजिस्टर करा के सही टाइम पे जितना जल्दी जानकारी हो, जितनी जल्दी डायग्नोसिस बने उतना अच्छा है और उपचार के तौर पे हम फैक्टर देते हैं और उससे उनका जो जीवन है नॉर्मल रहता है। हीमोफीलिया के विषय में सतर्कता इससे होने वाली जटिलताओं को कम करने में प्रभावशाली है। जागरूक रहें जिससे हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त होने की संभावना को कम किया जा सके।